हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल शिक्षा एजुकेशन। आप लोगों को ये चैनल कैसा लग रहा है? इसमें एनसीईआरटी आप लोगों को समझ आ रही है, नहीं आ रही है? क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ एनसीईआरटी स्टार्ट की हुई है और इसके साथ साथ जिस भी स्टूडेंट का बीईओ का पेपर है वो अभी तक कैंसिल नहीं हुआ है। अभी तक वही डेट है। शायद उन लोगों के सेंटर चेंज कर दिए हैं किसी के, तो आप अपना दोबारा से एक बार फिर से देख लीजिएगा आप लोगों का एडमिट कार्ड में कोई चेंज हुआ है नहीं हुआ है, इसलिए। और सीटेट की है तो सीटेट अभी सितंबर के बाद ही पॉसिबल हो सकता है, इसलिए अपने सितंबर तक इसकी, अगस्त अभी पूरा कंप्लीट बाकी है और उसके बाद फिर सितंबर के लास्ट तक ही शायद सीटेट हो सकता है। अभी तक डेट क्लियर नहीं हुई है। जब तक तो आप लोगों की पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट भी हो जाएगी, प्रीवियस पेपर क्वेश्चन भी हो जाएंगे, लेकिन इससे पहले आप लोगों को सब्सक्राइब भी करना होगा और सबको शेयर भी करनी होगी उन लोगों को जिन लोगों का पेपर है सीटेट का। और जब तक ये पेपर होगा तब तक एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, 5 क्लास की प्रीवियस पेपर क्वेश्चन भी हो जाएंगे और हम अपनी सीडीपी भी स्टार्ट कर देंगे। और अगर डेट आ जाएगी तो फिर हम अपने सीडीपी के सिर्फ क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करेंगे, उसी में थोड़ा बहुत हम आप लोगों को बता देंगे कि किस तरीके से आप लोग 2-4 क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, यानी कि उनमें से छांट सकते हैं कि कौन सा गलत हो सकता है, कौन सा नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है। इस चीज़ पे भी आप लोगों के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आराम से सही हो जाते हैं। और जिन लोगों का इस बार नहीं है वो अपने नेक्स्ट अपने सीटेट की तैयारी रखिए। एनसीईआरटी तब तक पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी, दोनों पेपर की सीडीपी भी पूरी तरीके से विद डिटेल्स के साथ पूरी कंप्लीट हो जाएगी वो तब तक, जब तक नया सीटेट आएगा। और अब फिर उसके बाद यूपीटेट भी आने वाला है और प्राइमरी और जूनियर दोनों वैकेंसी आने वाली है। तो आप अपनी तैयारी को कंप्लीट कीजिएगा, पर अपना बेस तैयार कीजिएगा यहाँ से एनसीईआरटी से। पर इसीलिए आपको लोगों को सबको क्या करना है, सब्सक्राइब करना होगा। और उन लोगों को जो लोग मतलब सीटेट या यूपीटेट देना चाहते हैं, या जिन लोगों की फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुकी है या फाइनल ईयर भी कंप्लीट हो चुकी है, उन लोगों के लिए। और सेशन पसंद आया करे तो लाइक भी कीजिए। ये हम लोगों ने उस दिन स्टार्ट की थी यहाँ से 6 चैप्टर था। ये बताया था कि किसके घर में किस तरीके से पानी आता है, बूंद बूंद दरिया दरिया, ये चैप्टर है। और ये हमने यहाँ से कंप्लीट करा था कि हम इसको सिर्फ छोटे छोटे पार्ट में इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि इसके हर एक चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा हुआ है, और जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हुए हैं हम सबसे ज़्यादा वहाँ पे फोकस डालते हैं, ताकि आप लोगों के प्रीवियस जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से आते हैं वो भी आप लोगों को पता चल जाए। अब ये देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब यहाँ से कुछ लोग क्या करेंगे, अगर खुद की एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो वो क्या करते हैं कि सिर्फ यहाँ पे इतना ही देखते हैं कि हाँ चर्चा कीजिए, एक नॉर्मली चीज़ों में इन लोगों को लेके चले जाते हैं इस पैराग्राफ को, और फिर बाद में जब इसी से क्वेश्चन पूछते हैं और फिर एनसीईआरटी या फिर खुद मिलाते हैं तो वहाँ पे पता चलता है कि ये चीज़ें हमने छोड़ दी। तो इसलिए अपनी अगर खुद की एनसीईआरटी है वो भी पढ़िएगा और यहाँ से भी पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है कि ज़िंदगी का हक तो सभी का है, फिर जीने के लिए या पीने भर के लिए पानी मिल जाए, क्या यह हक हर की एक को मिल रहा है? ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों को तो खरीद कर ही पानी पीना पड़ता है, और पृथ्वी पर तो सभी का ही हक होता है। साझा है, कुछ लोग गहरा बोरिंग करके ज़मीन के नीचे से पानी खींच रहे हैं, तो कुछ यहाँ तक सही है। तुमने क्या ऐसा कभी देखा है कि कुछ लोगों को जल बोर्ड के पाइप के टुल्लू पंप क्यों लगाना पड़ रहा होगा? इससे दूसरे लोगों पर क्या परेशानी हो रही है? तुम्हारा इसमें क्या अनुभव है? ये सारी चीज़ें इसमें थी ऊपर कि भाई आप लोग पानी निकाल रहे हो, किस तरीके से पानी निकल रहा है। कुछ लोग घर में बोरिंग करके पानी निकालते हैं, लेकिन कुछ लोगों के घर पे पानी आता है लेकिन पीने के नहीं आता, फिर भी उन्हें ख़रीदना पड़ता है। तो इसलिए पानी, कुछ लोगों के घर में सब कुछ है, सारी सुविधाएं हैं, वो पानी का ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टेज होता है उन पर। कुछ लोगों के घर पे पानी ही नहीं है, वहाँ पे भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है कि ख़रीद कर पानी पीना पड़ रहा है। अब ये देखिए, पहली बात ये देखिए कि ये क्या है, ये जल बोर्ड निगम है, ये दिल्ली सरकार के द्वारा है, ये एक रसीद है कि पानी लिया, ये वगैरह सारा इसमें चीज़ें, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ दिखाया गया है कि किस तरीके से पानी ले रहे हैं। अब ये देखिए, यहाँ से देखिए कि बिल को बताइए, यह बिल कौन से दफ्तर से आया। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रेलवे का टिकट होता है उस पर क्या क्या होता है, क्या उस पर डेट होती है, क्या उस पर नाम होता है, क्या उस पर किलोमीटर लिखा होता है, क्या उस पर पैसे लिखे होते हैं कि कितने की रसीद कटी है, कितने का टिकट है,
या फिर उस पे ये लिखा होता है कि आप लोग जहाँ से जा रहे हैं या फिर आपको जहाँ जाना है उस दोनों का स्थान लिखा होता है। उस टिकट पे आप लोग की रिजर्वेशन की सीट लिखी रहती है, या आप लोगों को कौन सा कम्बोर्ड मिला है, या फिर आप लोगों को कौन सा बर्थ मिला है, कौन सा मिला है, ऊपर नीचे या नहीं, ये सारी चीज़ें क्या टिकट पे लिखी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया है, एक ही क्वेश्चन में पूछी हुई है सारी चीज़ें, एक बिल के ऊपर, एक रेलवे का जो टिकट होता है उस पर। क्योंकि जो रिजर्वेशन का टिकट होता है वो अलग होता है, और जो एक नॉर्मल होता है जो जनरल का होता है वो दोनों अलग होते हैं। तो इसके आपको पता होना चाहिए कि इस पे नाम भी होता है, डेट भी होती है, ईयर्स भी होती है, डेट ऑफ बर्थ भी होती है, सब चीज़ें होती हैं। तो ये कौन से पे होती है, यह बिल कौन से दफ्तर से आया, या फिर तुम्हारे यहाँ अगर बिल आता है तो कहाँ से आता है। इसके साथ में बिल आता है, बिजली का बिल भी आता है। तो बिजली का बिल कहाँ से आता है, उस पर क्या होता है, किसकी मोहर लगी होती है, किसके नाम पर आता है, कितने महीने का आता है, कितना बिल आता है। तो ये सारी चीज़ें एक बिल पे बेस होती है, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इस बिल में दिल्ली बोर्ड के नीचे सरकार क्यों लिखा होता है, यानी कि बिल किसके नाम से होता है, कितने महीने में कितने पैसे देने पड़ते हैं, क्या तुम्हारे यहाँ पानी के पैसे चुकाने पड़ते हैं, क्या तुम्हारे यहाँ अलग अलग तरीके से पानी का रेट आता है। तो बड़ों से पता करना चाहिए, क्योंकि आप लोग बच्चों को तो इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता है ना, कि बिल कहाँ से आता है, कितने पैसे का आता है, कब भरना पड़ता है, ज़्यादा देर में भरेंगे तो उस पर कुछ चार्ज कटेगा नहीं कटेगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बड़ों से तो पूछनी चाहिए कि हम पानी कितना आता है, हमारे यहाँ पानी वेस्ट हो रहा है, इस चीज़ के बारे में। अभी देखिए कि यह मुमकिन है, आज कई संस्थाएं पानी के इंतज़ाम में लगी हैं। वे लोग बुज़ुर्गों से मिलकर यह जानने की कोशिश करते हैं कि उनके ज़माने में पानी का इंतज़ाम किस तरीके था। वे पुराने तालाबों की मरम्मत करते हैं और एक नए तालाब भी बनाते हैं। चलो देखते हैं कि तरुण संघ नाम की एक संस्था ने दहड़ी मई की मदद कैसे की। ये स्टोरी आप लोगों को पढ़नी चाहिए कि एक दड़ी माई थी, लड़की माई थी, राजस्थान के सलवर ज़िले में गांव में रहती थी। गांव की औरतों का पूरा समय घर के कामों और जानवरों की देखभाल में चला जाता था। कभी कभी तो जानवरों के लिए कुएं से पानी खींचने में पूरी रात लग जाती थी। तो ये स्टोरी आप लोगों को खुद भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि स्टोरी से एक तो ये होता है कि आप लोगों का चैप्टर समझ में आता है कि किस बेस पे किया गया है। परेशानी होती थी, चारों से परेशानी होती थी, ज़्यादा दूध मिलने लगा, लोगों की कमाई बढ़ गई, क्या हुआ, लोगों ने दूध का मावा निकाला, उसको बेचा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक ही चीज़ से। तुमने इस तरह की कोई खबर पढ़ी है, लोगों ने मिलकर पानी की परेशानियों को दूर किया। क्या किसी पुराने तालाब बावड़ी को फिर से ठीक करके इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे 2-3 बार क्वेश्चन पूछे हुए। इस चैप्टर को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना कि आप इसे सिर्फ नॉर्मली पढ़े। पानी की समस्याएं ये तो हम क्वेश्चन से ही समझ लेंगे। जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही आप लोग के अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे एक तो ये हो जाएगा आपको 30 मिनट मिलेंगे 30 क्वेश्चन के लिए। तो आप अपने क्वेश्चन जितने कम टाइम में सॉल्व करेंगे इतना ही आप अपने दूसरे सब्जेक्ट को दे सकते हैं। जिनका मैथ कमज़ोर होता है, टाइम ज़्यादा लगता है, तो वो अपने ईवीएस से, हिंदी से, सीडीपी से अपना टाइम बता सकते हैं और फिर उसको मैथ में सॉल्व कर सकते हैं जाके। क्योंकि मैथ 30 मिनट में कभी कभी नहीं होता है, जिन लोगों का कमज़ोर होता है तो उसको टाइम लग जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि पोस्टर बनाओ। क्या तुम्हें याद है पृथ्वी पर पानी सभी का साझा है। कुछ और ऐसे ही नारे और साथ ही चित्र भी बनाकर एक सुंदर पोस्टर बनाओ। एक ये बनाइए, यह बिल किस तारीख से किस तारीख तक है, इस बिल के लिए कितने पैसे भरने पड़े, इसके अलावा बिल में और क्या क्या दे पा रहे हैं, जैसे मरम्मत, टूट फूट आदि, इस पर चर्चा कीजिए। मतलब क्या इस पर खर्च हुआ। ठीक है, आई होप कि आपको ये चैप्टर पूरा समझ में भी आ गया होगा, और मैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछे हुए वो भी मैंने साथ में ही बताएं। और पसंद आ रहा होगा तो साथ में लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग सीटेट देना चाहते हैं या फिर यूपी टेट या फिर कोई भी मतलब टीचर से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम है उन लोग का, तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और उनको शेयर भी कीजिएगा। जब तक आप लोगों का ये नोटिफिकेशन आता है इन चीज़ों का, इससे पहले आप लोगों की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए, सीडीपी कंप्लीट हो जाए, और भी जो छोटे मोटे सब्जेक्ट हो वो भी कंप्लीट हो जाए। फिर बाद में जब नोटिफिकेशन आएगा साथ में करंट भी हो जाएगी, क्योंकि टाइमिंग इतना नहीं देते हैं, 1 या फिर 2 महीने ही टाइम मिलेगा। ठीक है, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिए।